नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीनी। बोली, जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं करूंगी घोषित। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 28 फरवरी को आए अवलांच में फंसे 54 मजदूरों को निकाला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान, बारिश ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा। जिलों के डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हुई बात। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का दावा, राज्य में बनने जा रही ट्रिपल इंजन सरकार। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से नाराज नेता और पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने बनाई नई पार्टी। असली बीजेपी रखा पार्टी का नाम। मोदी जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के लगाए नारे। कल पंजाब कैबिनेट की होगी अहम बैठक। मुख्यमंत्री भगवंत मान ले सकते हैं व्यापारियों से जुड़ा अहम फैसला। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच्च के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। ठाणे के पत्रकार की ओर से दायर याचिका के बाद दिए गए आदेश। कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 मार्च से हिमाचल के कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। चंबा कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मायावती और उनके भतीजे आकाश की। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली हैं। ये 1 साल में दूसरी बार है जब मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है। उन्होंने कहा कि जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। आपको बता दें कि मायावती ने ये ऐलान लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। मायावती ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। मायावती ने ये जिम्मेदारी आकाश के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को सौंपी है। इस मीटिंग में बसपा के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। हालांकि आकाश आनंद इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। मंच पर पहले 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में 1 कुर्सी हटा ली गई। मंच पर अकेले मायावती बैठी रहीं। मायावती ने इससे पहले 10 दिसंबर 2023 को अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन 7 मई 2024 को आकाश की गलत बयानबाजी की वजह से मायावती ने उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। हालांकि 47 दिन बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया था और 23 जून 2024 को उन्होंने भतीजे आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। अब फिर मायावती ने आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली हैं। अब मायावती के इस रवैये को देखकर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद दोबारा से जिम्मेदारियां दे दी जाए, क्योंकि ये उनके घर की ही तो बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तीनों इंजनों की दिशा एक तरफ होगी तो वो इंजन बहुत तेजी से चलेंगे। विज ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि लोग भली भांति जानते हैं कि यदि तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो वो इंजन बहुत तेजी से चलेंगे, लेकिन 2 इंजन एक तरफ और एक इंजन का मुंह दूसरी तरफ होगा तो वो आपस में टकराते रहेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है और यदि नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास तेज गति से होगा। उन्होंने कहा कि ये विकास बिना रोक टोक के और बिना किसी रुकावट के होगा और यदि कहीं पर भी किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया वहीं अटका रहेगा और आगे 1 इंच भी नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अंबाला छावनी के चुनाव के लिए शास्त्री कॉलोनी स्थित 110 नंबर बूथ पर परिवार सहित मतदान किया और पत्रकारों से रूबरू हुए। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को आए एवलांच में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि अब तक 54 लोगों में से 53 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन शुक्रवार को पता चला कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गाँव चला आया था। परिवार ने इसकी जानकारी दी।
वहीं आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू हुआ। ड्रोन, रडार सिस्टम, स्निफर डॉग, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग की जा रही है। 7 हेलीकॉप्टर भी सर्चिंग में लगाए गए हैं। आर्मी और वायुसेना के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान भी घटनास्थल पर बर्फ की मैनुअल खुदाई करके लापता मजदूर की तलाश में लगे हुए हैं। हादसा चमोली के माणा गांव में 28 फरवरी की सुबह 7:15 बजे हुआ था। दरअसल चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर कंटेनर हाउस में रुके थे, तभी बर्फ का पहाड़ खिसक गया। इस दौरान सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विभागीय सचिवों और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें सीएम सुक्खू ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नशा तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, उसे बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों की बर्खास्तगी को लेकर जल्द प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 1 महीने के दौरान तहसील वेलफेयर ऑफिसर, पटवारी, पुलिस जवान भी चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। जाहिर है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की चिट्टा तस्करी में संलिप्तता चिंताजनक है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा है। बहरहाल, जो भी सरकारी कर्मचारी इस तरह से नशा तस्करी के काम में शामिल हैं, उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अक्सर वो खुद ही उसमें गिरता है। आप अगर नशा बेचकर दूसरों के बच्चों को इस मकड़ जाल में फंसाने का एक जरिया बन रहे हैं, हो सकता है, या फिर आपको क्या पता, कल को आपके घरों के बच्चे ही इस नशे की लत में पड़ जाएं, तो फिर आप किसे दोष देंगे? इसलिए हमारी उन लोगों से अपील है कि जो इस नशा तस्करी से जुड़े हुए हैं, इसे छोड़ दें और अपने भविष्य को बचाने में योगदान दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर अपना रुख बदलने वाला है। आईएमडी ने भी एक बार फिर भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में जमकर बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 3 मार्च को चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी 10 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 मार्च को कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में जरूरी है कि आप भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ना जाएं और तेज बारिश में भी घर से जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक ना निकलें, क्योंकि बारिश में पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना रहता है। ऐसे में अपना और अपने शुभचिंतकों का, अपने परिजनों का ख्याल रखें। खबर दिन भर में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।